नाइस मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रीवियस क्लास में आपको जो है इन्फिनेटिव का यूज पढ़ाई थी फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं पढ़ा रही थी। तो मैंने होमवर्क दिया था, काइंडली आप इसको चेक कर लें। क्या वे लोग कल खुश रहेंगे? विल दे बी हैप्पी टुमारो? अब अगर बी को यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो विल को बाहर रखो, बी को अंदर रखो, है ना। अमीर लोग हमेशा अमीर नहीं रहेंगे। द रिच, वोंट का भी यूज कर सकते हो, विल नॉट का भी यूज कर सकते हो। वोंट बी ऑलवेज रिच। क्या वह हमेशा बीमार रहेगा? विल ही बी ऑलवेज इल? वह तुम्हें पढ़ाने जाएगा। ही विल गो टू टीच यू। उलट के बनाने का कोशिश करें। तुम क्या करना चाहोगे? वॉट, WH वर्ड से मैं एक सेंटेंस दी। वॉट विल यू वॉन्ट टू डू? विल को बाहर करें, वॉन्ट करना चाहोगे, टू डू, ये मैं इन्फिनेटिव का यूज बताई, टू डू। तो इस तरह से आप अपना होमवर्क चेक कर लें और इस तरह से सेंटेंस को बनाने का, कलेक्शंस ऑफ द सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। ओके तो आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया। अब देखिए, मैं आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में विल के साथ बी का यूज बताई आपको कि विल के साथ बी लगाकर उसके बाद आप नाउन या फिर आप किसी एडजेक्टिव को रख सकते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, वह एक किसान बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप उस पर करेंगे। लेकिन आज मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो मैंने पहचान लिखा है उसमें क्या लिखा है कि इसमें वर्ब के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे लगेगा, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे सेंटेंस के लास्ट में। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा है कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल, शैल, बी प्लस वर्ब फोर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बी के बाद नाउन रखा था या फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव का यूज किया था, पर आज मैं वर्ब फोर का यूज कर रही हूँ। ये एक्चुअली प्रीवियस जो क्लास था वो मिसलेनियस सेंटेंसेस के लिए था। आज टेंस पर बेस्ड है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे। तो इसमें विल, शैल के बाद बी, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब आप नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो वोंट या शैंट बी का यूज करें। विल नॉट भी आप लिख सकते हैं, बी का यूज करें और उसके बाद वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल, शैल को आप बाहर कर लें, सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे वोंट और शैंट। वोंट और शैंट को लिखें प्लस सब्जेक्ट। आप नॉट को पहले भी लिख सकते हैं, नॉट को आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद, लेकिन बी के पहले लिखना होगा। जैसे कि अगर आप विल, शैल को पहले लिखते हैं तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब अगर WH वर्ड्स हों तो WH वर्ड पहले, विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। बस अब आपको ये ध्यान में रखना, अगर इस सेंटेंस में भी नेगेटिव बनाना है तो उसी तरह जैसा कि मैं
अपर जो सेंटेंस है उसी तरह आप सेंटेंस को यूज करेंगे। इसके साथ नॉट लगा देंगे, शैल बी, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब देखिए मैं इस पर एक सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का बनाई हूँ कि वह इस समय मैदान में खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड दिस टाइम, है ना। अब नेगेटिव में बनाती हूँ एक, वह इस समय मैदान में नहीं खेल रहा होगा या खेलता रहा होगा। He won't be playing in the field this time, है ना। नेगेटिव बना दिया आपने। फिर आप इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस लेंगे। क्या हुआ, इस समय मैदान में खेल रहा होगा। Will he be playing in the field this time, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएं कि अब देखिए मैं पहले प्रीवियस मिसलेनियस एमपीटी का रूल आपको बताई थी। प्रेजेंट टेंस के बाद ही जस्ट मैं एमपीटी का रूल बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि यदि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम तीनों एक साथ आ जाएं तो पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम का यूज करें। अगर मैनर ना हो, प्लेस और टाइम हो तो पहले प्लेस तब टाइम का यूज करें। लेकिन अगर मैनर और प्लेस हो तो पहले प्लेस तब मैनर का यूज, पीएम का रूल आप करें। तो अभी देखिए आपके पास इस सेंटेंस में इसका यूज आ गया। इसमें ये जो है वो प्लेस है और ये जो है वो टाइम है। तो पीटी पहले, एमपीटी पहले पीटी का रूल करेंगे, पहले प्लेस लिखेंगे, उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। इसलिए मैं जो छोटी छोटी बातें हैं मिसलेनियस उसको मैं पढ़ाते जा रही हूँ ताकि आप आगे मैं थोड़ा कभी बड़ा सेंटेंस दे दूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने में कि पहले मैं इस समय को लिखूं या पहले मैं मैदान में लिखूं। तो पहले आप प्लेस को रखें, उसके बाद दिस टाइम रखें। तो इस तरह से आप सेंटेंस को, आप इसको प्लीज कॉपी कर लें। ओके, हैव यू डन। अब देखिए एक आध सेंटेंस और भी आप बना लें। ये जो है, जैसे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस पे आपको दे रही हूँ बनाने के लिए कि आप नेगेटिव सेंटेंस पे किस तरह से बनाएंगे, वो इंट्रोगेटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो। क्या वह इस समय मैदान में नहीं खेल रहा होगा। अब हमको बनाना है, क्या वह इस समय मैदान में नहीं खेल रहा होगा। अब वो इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो आप चाहे तो ओंट को क्या कर ले बाहर, ओंट ही बी प्लेइंग, बाकी तो एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन, प्लेइंग इन द फील्ड दिस टाइम। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, विल को बाहर रख लें, ही नॉट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब
कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बी पहले रखते हैं फिर नॉट रखते हैं, ये गलत है। पहले आप नॉट को रखें और फिर बी को रखें। दिस टाइम, है ना। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएं। एक WH वर्ड से भी आप सेंटेंस को ले सकते हैं। वह इस समय मैदान में क्या कर रहा होगा? अब WH वर्ड क्या अंदर है, आप पहले उसका इंग्लिश लिखें। व्हाट विल ही बी डूइंग इन द फील्ड? दिस टाइम। इस तरह से नेगेटिव भी बनाना है, बस वही जो कि यहाँ आपने किया वैसे बना लेंगे। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं आपको इस पे होमवर्क दे रही हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में अब मेरा होमवर्क करके आओगे, ओके। आप इसे कॉपी कर लें। होमवर्क ले लें।
हाँ बच्चों, तो देखिए ये आपका होमवर्क रहा। अब आप होमवर्क कॉपी कर लें। ओके, और आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली वॉच करें। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।